स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट आपका रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग आगे हैं एक स्टेप आगे। कौन से स्टेप? एक स्टेप आगे आ चुके हैं एंड द चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो क्लास जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताया था। बट वो मैंने क्या किया था, वो बस मैंने आपको हिंट दिया था। बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक चैप्टर ही आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं बोलूं एन इक्वेशन whose डिग्री इज 2, अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एन इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो क्या होगा? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ तक तो पता चल गया। वैसे अगर लीनियर के बारे में बोलते तो लीनियर में क्या होता था, उसकी डिग्री कितनी होती थी? 1 होती थी, तो उसे क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। अब ये तो बात पता चल गया। अब मुझे क्या जानना, मुझे जानना इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म जानना है तो देख लो इसके जनरल फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें से ये जो a है ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है a b c। अब देखो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि a 0 क्यों नहीं होगा। अब सपोज कर लो मैं a को 0 बना देती हूँ। देखो 0x² प्लस bx प्लस c। अब ये 0x² इंटू 0 तो क्या 0 ही होगा ना, प्लस bx प्लस c। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं, अब तो ये लीनियर हो गया, क्योंकि देखो ये क्या वेरिएबल की पावर क्या हो गई? 1 हो गई। अब तो ये लीनियर के फॉर्म में हो गया, इसीलिए क्या होगा? a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a को हम लोग 0 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर के फॉर्म में आ जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है? a को कभी भी 0 नहीं करना है। तो a नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होता है? a b c इज अ रियल नंबर। ये क्या होगा? a b c क्या हो जाएगा? आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद यानी कि अगर मैं बोलूँ इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल लिख सकते हो। नॉर्मल मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल तो ये लिख सकते हो। देखो यहाँ जैसे हो गया आपका x² माइनस 7x प्लस 3। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है। क्यों है? पहले तो ये क्या है? ये इस फॉर्म में है। सेकंड क्या है? सेकंड इसकी जो पावर यानी कि इसकी डिग्री है वो कितनी है? 2 है। डिग्री क्या होता है? डिग्री के बारे में मैंने बताया था। डिग्री क्या होता है? देखो डिग्री के बारे में मैंने बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब देखो ये क्या है? ये 2 वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये बात याद रखना, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। वैसे ही क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आगे की इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तो मुझे पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे पता करना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने का क्या है, इसमें 2 तरीका है सॉल्व करने का। फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है आपका क्या? सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलो मैं बताती हूँ। इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या मेथड है? फर्स्ट है आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड।
इसे क्या बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, 8 या 9 में रहता है ये। इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब याद आ रहा होगा स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एंड सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, यानी कि बस ये दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी आप लोग को फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना। सेकंड में बताऊंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट मेथड मैं बता देती हूँ। तो स्टूडेंट, अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मैं देखो यहाँ पे 3 टाइप का मैंने क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 टाइप का क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। कट 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 कट। सो अब मुझे देखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यानी कि तीनों क्वेश्चन क्या अलग अलग टाइप का है। 3 क्वेश्चन क्या है, तीनों अलग अलग टाइप का है। और मैं ये तीनों टाइप का क्वेश्चन बताऊंगी अभी आप लोगों को, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये क्या बहुत ईजी है, अगर मैं बोलूँ तो ये क्या बहुत ईजी है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओगे तो इजीली किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली बना लोगे। तो फर्स्ट टाइप का मैं समझा रही हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं x² - 3x - 10 = 0। ये हो गया आपका, या 10 लिख लो, इक्वल टू 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसे लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब ध्यान दो एक बार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 10 है। और देखो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ध्यान से देखो 1 है ना। तो फर्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना है, इस कांस्टेंट वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, x² के कोफिशिएंट से, यानी कि 1 से। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 10 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 10 आएगा। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, x² के कोफिशिएंट से। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो 10 1 जा 10, यहाँ तक बात खत्म। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप ये कहता है 10 को, यानी कि कोई 2 नंबर ऐसा सोचो, कोई 2 नंबर ऐसा सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। और उसी 2 नंबर को या तो मैं प्लस करूं या तो मैं माइनस करूं, या तो मैं प्लस करूं या तो मैं माइनस करूं। प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। अब देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे 10 है, 2 नंबर मैं सोचती हूँ। 2 नंबर क्या हो गया आपके पास, 2 × 5, 2 5 जा 10 आ गया। 2 5 जा 10, 10 तो आ गया। अब इसी दो नंबर को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास -3x भी आ जाएगा। 2 कंडीशंस में सेटिस्फाई करना रहता है। पहले आपको 2 नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और उसी 2 नंबर को या तो आप प्लस करो या तो माइनस करो। प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। तो ये देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x - 5x, ये 2 नंबर मैंने लिया है। तो प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, -3x आ गया। अब देखो ये बीच में नंबर आ गया, बीच वाला टर्म आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बिहाफ पे, यानी कि इसके बदले में मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है। तो ये नंबर यानी कि फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखना है। तो ये हो जाएगा x², इसका क्या प्लस है तो +2x लिखना, -5x और नीचे को -10। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब मुझे क्या करना, पेयर बनाना है। इस दोनों का पेयर बना लो, इस दोनों का पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना है। अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। x को बाहर निकाल लो। जब इसमें से मैं x बाहर निकाल लूंगी, इसमें कितना 2x है, एक x बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। प्लस इसमें से x निकल गया बाहर तो 2 बचेगा। ये हो गया। अब इस दोनों में कॉमन क्या लो, 5 ले सकते हो कॉमन, क्योंकि 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 2 लिख सकती हूँ 10 को। तो 5 तो इसमें भी आ रहा है, तो इसमें मुझे क्या लेना है, -5 लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस का भी तो साइन है, माइनस इसमें भी आ रहा है। तो -5 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x। अब जब यहाँ से माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा। 5 × 2 = 10, ये रहा। अब एक बात ध्यान दो, ये बीच वाला यानी कि x + 2 x + 2 ये दोनों तो सेम है, x + 2 और x + 2 क्या है, सेम है। तो इस दोनों को बाहर निकाल लो, इस दोनों को एक बार लिख लो, x + 2 और आपके पास क्या बचा, x - 5, x - 5 ये बचा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्या आ गया, x + 2 और x - 5। और वैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो x + 2 जो है आपके पास = 0 कर दो, x - 5 को क्या कर दो, = 0 कर दो। x क्या आ जाएगा आपका, -2 आएगा, x क्या आ जाएगा आपका
5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, वैसे भी याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी है, 2 है। जितनी इसकी डिग्री होती है उतना क्या आता है, उसका वैल्यू आता है। ठीक है, लीनियर की डिग्री कितनी है, 1 है, तो लीनियर की वैल्यू कितनी आती है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना। अब देखो लीनियर इक्वेशन में अगर मैं बोलूं 2x - 5 = 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन है, तो इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, इक्वल टू 5x। देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, उसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। वही अगर क्वाड्रेटिक ले लो तो क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसकी जितनी डिग्री होती है उतनी इसकी वैल्यू आती है। वही अगर मैं बोलूँ क्यूबिक ले लो तो क्यूबिक में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ये क्लियर होगी यहाँ तक। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन मैं इसे बताती हूँ, इसे मैं रब कर देती हूँ। अब देखो इस साइड सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 2x² - 5x + 3 = 0, ये हो गया आपके पास। अब देखो इसमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है, ये कांस्टेंट वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, x² के कोएफिशिएंट से, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6। चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कोई 2 नंबर सोचो, कोई 2 नंबर ऐसे सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो 3 × 2 6 तो आ गया है मैम, चलो बहुत अच्छी बात है, 6 आ गया। अब देखो 6 तो आ गया, फिर मैंने बोला वही जो 2 नंबर है आपके पास, उसी 2 नंबर का काम करना है। उसी 2 नंबर को या तो आप प्लस करो या तो आप माइनस करो। मुझे क्या चाहिए, मुझे बीच का टर्म चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, -3x - 2x, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 है अच्छे से, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा, तो -5x आ गया। ये बीच का टर्म तो आ गया। अब इसके यानी कि इसके जगह में मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है। तो यहाँ पे लिखती हूँ 2x² - 3x - 2x + 3, लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा। इस दोनों में कॉमन क्या ले लें, माइनस ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - + -3। ठीक है, अब देखो ये 2 सेम आ गया, ये याद रखना, ये वाला जो है ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये 2 सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्या हो गया, x - 1 को एक बार लिख लो और 2x - 3 को एक बार लिख लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x1 = 0, 2x - 3 = 0 कर लो। x क्या हो जाएगा, -1 है, इक्वल टू की साइड जाएगा तो +1, x की वैल्यू 1 आ गई, इक्वल टू 3, x क्या हो जाएगा, 3/2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई x की वैल्यू, एक तो 1, एक क्या 3/2, तो x की वैल्यू आ गई। ये क्लियर हो गया। ये देखो मैं अलग कर देती हूँ, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं थर्ड, तो अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन कैसे करूँ। देखो फर्स्ट और सेकंड तो बता चुकी हूँ, अब मैं थर्ड बताऊंगी आप लोगों को। देखो इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, x² के कोएफिशिएंट से, तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 × 2 = 6, 6 आ गया आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गया, 6 आ गया मल्टीप्लाई करने में। अब सेकंड स्टेप क्या है, मुझे 2 नंबर सोचना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। और ध्यान दो वही 2 नंबर को या तो तुम प्लस करो या तो तुम माइनस करो, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म्स आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं √6 × √6 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, √6 × √6 क्या होता है, 6 ही होता है। आप लोगों ने क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा, √a × √a क्या होता है, e होता है ना, √2 × √2 क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो 2 को क्या मैं √2 × √2 लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है, 6 को क्या लिख दिया मैंने, √6 × √6। चलो यहाँ तक तो हो गया, ये 6 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब बात, अब देखो सेकंड, अब क्या करना है मुझे, अब इसके बाद करना है मुझे क्या चाहिए, बीच वाला टर्म चाहिए, -2√6x। अब मैं क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, √6x - √6x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, √6 के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। √6 कितने बार में है, कितने बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, -2√6x। यही तो मुझे चाहिए था, ये तो आ गया। अब इसके भी पे मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है, तो ये लिख दो, 3x² - √6x -√6x + 2। चलो यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या करना है, अब मुझे कॉमन लेना है।
कॉमन क्या लेना है, यानी कि दो दो का पेयर बना के क्या करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे ले, ये तो 3 है, ये क्या है, रूट में है, तो कोई बात नहीं, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √6 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √2 इंटू √3 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, √2 इंटू √3। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 2 को क्या लिख सकते हैं, प्लस, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, प्लस √2 इंटू √2। अब तो कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या ले लूँ मैं, इस दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, एक तो √3 लिख सकते हैं, √3 क्या है, दोनों में है, और एक क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, तो √3x ले, क्या बचेगा, √3 बचेगा, x बचेगा, माइनस √2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या है, कॉमन लेना है, माइनस √2 ले सकते हैं, √2 दोनों में है, तो माइनस √2 क्या बचेगा, √3 माइनस प्लस, जब माइनस को यहाँ से बाहर निकालते तो बीच का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, √2 बाहर निकल गया तो √2 बच गया 1 मिनट। यहाँ पे x भी है, ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, x भी है, तो यहाँ पे इसके आगे x भी आएगा, माइनस √2। देखो बीच वाला आगे से √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, तो इसे एक बार लिख लो, इसे मैं लिखती हूँ √3x माइनस √2। सेकेंड क्या है आपके पास, √3x माइनस √2, ये आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू क्या आती है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x क्या हो जाएगा, माइनस से इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस, √3 आ गया, √2 आ गया, x क्या आ जाएगा, √2/√3, ठीक है। इसका भी निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, √2/√3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। अब मैं आगे बताती हूँ, आगे क्या है स्टूडेंट, पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड आ गया आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, ये देखो, ये हो जाता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके, ये क्या है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है 2a। अब इसमें से b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। पहले ये देख लो, b² माइनस 4ac, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये क्या हो गया, आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान सुनो, ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें से ये आपका क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, b, यानी कि -5 क्या हो जाएगा, b, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। a b c मुझे पता चल गया। अब क्या करना, बस इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पहले मैं क्या निकालती हूँ, पहले b² माइनस 4ac निकाल लो, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो b² माइनस 4ac, तो b क्या है आपके पास, b -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है आपके पास 2 इंटू c के आपके पास 3, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो क्या आ गया 1 आ गया आपके पास, यानी कि b² माइनस 4ac क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आगे समझ में। अब यहाँ पे इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b क्या आपके पास -5, एक तो माइनस ये आ जाएगा और एक ये -5 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac क्या आ गया था 1, तो ये क्या 1 जब भी रूट में रहे वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 से रूट और ये कट जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। ये आपके 1 आ गया अपॉन 2a क्या आपके पास 2 है, तो मैं लिखती हूँ 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5, बीच में क्या आएगा प्लस माइनस 1, 4 आ गया। तो मुझे क्या करना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो 5 पहले मैं करती हूँ प्लस, तो 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो क्या आ गया 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि एक मुझे मिल गया है 3 अपॉन 2, एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। पहले मैंने क्या किया प्लस, फिर आपको अब क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस कर लो 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो 5 में से 1 जाएगा 4 अपॉन 4,
करके क्या आ गया 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, 3/2 और एक क्या हो गया 1 हो गया। वैसे भी क्वाड्रेटिक के कितने आते हैं वैल्यू, 2 आते हैं, तो 2 आपका आ गया। ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये आपका क्या गया डिस्क्रिमिनेंट होगा। डिस्क्रिमिनेंट का अभी यूज है, जब मैं अभी आप लोग को बताऊंगी नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट में क्या है डिस्क्रिमिनेंट का यूज है। ओके, यहाँ तक आगे समझ में। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को नेचर ऑफ रूट। ठीक, एक रूट होंगे। वैसे ही क्वाड्रेटिक के बारे में बोलूँ तो क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने होते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक में कितनी x की वैल्यू निकलती है, 2x की वैल्यू निकलती है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होंगे और ये जो 2 जीरोस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रूट भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं जानती हूँ, अब मैं बताती हूँ आप लोग को नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, ठीक है, नेचर ऑफ रूट। अब ध्यान से सुनो, डिस्क्रिमिनेंट में बताती हूँ। जैसे आपका हो गया b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो कैसा रूट बनाएगा, रियल रूट बनाएगा। ओके, रियल रूट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रियल रूट। अब मैं ये क्वेश्चन ही बताऊंगी इससे रिलेटेड। फिर आता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो कैसा रूट बनाएगा, नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट। ये आप लोगों का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आप लोग का यही है, जिसमें ये बताना है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें बताना वो जो रूट है वो रियल है या नॉन रियल है। ओके, पहले ये समझ लो फिर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। फिर आता है आपका b² - 4ac इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देखो इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तभी भी ये रियल रूट बनाएगा। ठीक है, रियल, ये तो हो गया। अब बात आता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे करना है। सपोज करो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेती हूँ, जैसे मैं लेती हूँ 3x² माइनस x प्लस 4, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूछा जाएगा बताओ ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये कैसा रूट बना रहा है, रियल बना रहा है या नॉन रियल बना रहा है। तो क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, b क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि b आपका -1 हो जाएगा, c आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a मैं लिख देती हूँ, a आपका 3 हो जाएगा। तो मुझे क्या देखना है, b² - 4ac, तो b क्या हो गया -1, b² - 4ac यही निकालना है ना, b क्या हो गया -1, तो -1 को स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ac क्या हो जाएगा, a आपका 3 है, c आपका क्या है 4 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, -4 3 जो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 48 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 47 -47, तो -47 क्या है 0 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 कौन सा रूट होगा, नॉन रियल रूट, तो ये कौन सा आ गया नॉन रियल ओके। वैसे आप लोग आराम से निकाल सकते हो, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा ये जो इक्वेशन है ये कैसा रूट बना रहा है, इनकी कैसा ये कर रहा है, ये रियल रूट है या नॉन रियल रूट है। तो आपको क्या करना, b² - 4ac करना है। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो कैसा रूट होगा, रियल रूट होगा। 0 से कम आ गया तो कैसा रूट होगा, नॉन रियल रूट होगा। जैसे देखो ये आ गया तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है एंड उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।